30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है और इस खास मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान जन संवाद से आत्मनिर्भरता पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और साथ ही नारी शक्ति विरासत के उत्थान पर भी चर्चा होगी। न्यूज 18 ने इस खास मौके पर खास रिपोर्ट तैयार की है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और भारत की जनता के बीच मन की बात का साथ 100वें पड़ाव पर पहुंचने वाला है। एक ऐसा संवाद जो पीएम और आम लोगों के बीच की दूरियों को खत्म करता है। लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करता है। वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की जहां राजनीति से अलग समाज और देश हित के मुद्दे पर बात होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत जो जन सेवा और समर्पण का दर्पण बन देश की नई तस्वीर को भारतवासियों तक पहुंचाता है। बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया। मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, ये 142 करोड़ से भी अधिक हिंदुस्तानियों के भरोसे की बात है। ये भारतवर्ष के जन जन की बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात है। और मैं ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना रेडियो पर प्रधानमंत्री खुलकर बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर गली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आकाशवाणी के जरिए रेडियो पर देश के आम लोगों से बात करते हैं। ऐसे कई सरकारी संस्थानों ने। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माताजी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत, आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी। मन की बात 9 साल पहले 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। 30 अप्रैल 2023 को 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। 30 मिनट के इस कार्यक्रम को देश विदेश में सुना जाता है। में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है। इससे जन सामान्य, विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है, बहुत बचत होती है। इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। और हमारा देश
किस तरह भविष्य की ये पीढ़ी जब के लिए प्रधानमंत्री बहुत जागरूक मन की बात करते हैं, मैं पूरा इस देश तरह के सुनता सभी है, प्रयासों मोदी के की कहे को हृदय से सुनता सराहना है। करता मन की बात में मोदी की दी मेरे गई प्यारे मिसाल देशवासियों, नजीर बनती है, हमारे देश विकास की में डोर बुनती समय है, के साथ नए भारत की स्थिति, तस्वीर बनती परिस्थितियों के है। अनुसार एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, देश के आम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, सुझाव देते हैं। मोदी के नए संदेश को पूरा देश सुन रहा होता है। मोदी जी ने इस 99 एपिसोड के माध्यम से, ये 99 एपिसोड के माध्यम से देश की सज्जन शक्ति, देश की सात्विक शक्ति और देश की सृजनात्मक शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी 142 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले भारत से हस्ती निकाल कर लाते हैं, उनका नाम लेते हैं। आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। उनका काम बताते हैं, देश को उनकी उपलब्धियों से रूबरू करवाते हैं। मन की बात में अब तक 730 लोगों की उपलब्धियों का नाम के साथ उल्लेख किया गया है। मोदी ने 280 खास स्टार्टअप और एनजीओ का नाम लिया है। मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है। बात स्वच्छता की हो या फिर स्वास्थ्य की, मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी विषयों की एक लंबी सीरीज को संबोधित किया है। आयुर्वेदिक उपचारों की परंपरा को और समृद्ध बनाने के लिए आयुष की वकालत की है। स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से देश को अवगत कराया है। और रोशनी तो रोजमर्रा के जीवन में आई, लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी, नई जिंदगी आ गई। और ओडिंगा जी इतने भावुक होकर के बात मुझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत के जो आयुर्वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, वो केन्या में ले जाए। मन की बात में विश्वास की बात हो या फिर विकास की, मोदी वो सब बताते हैं जिसे सुनकर हिंदुस्तानियों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। मन की बात में पीएम मोदी मन से बोलते हैं। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उन व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डाला है और देश को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने दुनिया को भारत से मिले विशिष्ट उपहारों पर भी जोर दिया है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा ही अमूल्य उपहार योग है जिसने विदेशों में अभूतपूर्व प्रभाव डाला है। जापान में जापान योग निकेतन, इटली में सर्व योग इंटरनेशनल सहित पूरी दुनिया अब योग का लोहा मानती है। IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर एक स्टडी भी की है। मन की बात पर किए गए सर्वे के डेटा के मुताबिक मोदी के मन की बात को 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग इसके नियमित श्रोता हैं।
सर्वे में सामने आया कि मन की बात के बारे में करीब 96% लोग जानते हैं, 65% लोग हिंदी में कार्यक्रम सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में इसे सुनते हैं। 17.6% लोग मन की बात को रेडियो पर सुनते हैं, 44.7% लोग टीवी और 37.6% लोग मोबाइल पर सुनते हैं। 19 से 34 साल एज ग्रुप वाले 62% लोग मन की बात को मोबाइल पर सुनते हैं। यानी बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी मन की बात काफी लोकप्रिय है। की निशानी होती है, जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच के साथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है। ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई है। इनफैक्ट अगर कोई लीडरशिप का इतिहास पीएचडी करना चाहे तो मन की बात को देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल है। मन की बात कार्यक्रम की विदेशों में भी लोकप्रियता है। दुनिया मोदी को पावरफुल और फैसले लेने वाला नेता मानती है। जनता के साथ मोदी का जुड़ाव कमाल का है और यही जुड़ाव 100वें एपिसोड के पायदान पर पहुंच चुके मन की बात कार्यक्रम को बेमिसाल बनाता है। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के हर अंचल में हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी।